मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने कोई ज़मीन खरीदा है और अगर आपके ज़मीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दोस्तों, ज़मीन का दाखिल खारिज से यही साबित होता है कि आप सरकार को राजस्व दे रहे हैं। ज़मीन का दाखिल खारिज से कभी भी यह साबित नहीं होता है कि कोई उस ज़मीन का मालिक है, उसका उस ज़मीन पर मालिकाना हक हो गया। और अगर कोई भी धोखे से दाखिल खारिज करवा लेता है, ज़मीन का टाइटल आपका है, ज़मीन का मालिक आप हैं, लेकिन कोई धोखाधड़ी करके रिश्वत देकर ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेता है, तो यहाँ पर यह साबित नहीं होता है कि जो ज़मीन का मालिकाना हक है उसका हो गया। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है, यह सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। डीड के माध्यम से ज़मीन का टाइटल ट्रांसफ़र होता है और डीड का पेपर ही यह साबित करता है कि ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है। दाखिल खारिज के माध्यम से यह साबित नहीं होता, यह केवल राजस्व वसूली का एकमात्र साधन है। ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का है। तो अगर कोई ज़मीन आपका है, उस ज़मीन पर आपका मालिकाना हक है, लेकिन कोई धोखे से जलसाजी करके आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेता है, तो उसका उस ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं होगा। अगर आप कोर्ट भी जाएंगे तो जीत आपकी होगी। तो दोस्तों, अगर आपने कई वर्ष पहले कोई ज़मीन खरीदा और ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो आप न घबराएं। आप यह न सोचें कि ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो आपका उस ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं है। ज़मीन का दाखिल खारिज कभी भी यह डिसाइड नहीं करता है कि आपका उस ज़मीन पर मालिकाना हक है या फिर नहीं। यह एक केवल राजस्व वसूली का मात्र साधन है। दोस्तों, आपकी ज़मीन के दाखिल खारिज में कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए यह जरूरी है कि आप जैसे ही ज़मीन खरीदें उसके कुछ समय बाद आप ज़मीन का दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें। और फिर अगर ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद भी आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो फिर आप सीओ से जाकर मिलें और आपके पास जो भी संबंधित पेपर है आप उनके सामने पेश कर सकते हैं, या फिर आप सीधे DCLR कोर्ट जा सकते हैं। फिर वहाँ पर जाने के बाद अगर डीड का पेपर आपका ओके है, आपके ज़मीन में कोई भी विवाद नहीं है, तो फिर निश्चित ही वहाँ जाने के बाद ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। और अगर दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है तो आप कभी भी परेशान ना हो। आप यह ना सोचें कि ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास नहीं है। एक बात और, आप जिस समय ज़मीन खरीदें, आप उसी समय जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं आप चेक कर लें कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन का दाखिल खारिज उस व्यक्ति ने कराया है या नहीं, और फिर उसके नाम से रसीद कट रहा है या फिर नहीं। उसके बाद आपको ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वह व्यक्ति ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया होगा और रसीद नहीं कटाया होगा तो कल को आपको ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप पहले ही देख लेंगे, ज़मीन खरीदने के वक्त ही आप यह चेक कर लेंगे, तो फिर कल को आपको ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।